इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जीवन क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमें कैसे जीना है और जीवन में क्या पाना है, ये 4 महत्वपूर्ण सवाल प्रत्येक मनुष्य को अपने मन से पूछना चाहिए। जब आपके सामने ये सवाल आता है, ये जीवन क्या है, तो उत्तर क्या है? जीवन को आप किस रूप में देखते हैं? आपका जीवन क्या है? क्या है? जो दिखाई दे रहा है ये जीवन है? ये ठाटबाट जीवन है? ये बाहर का विस्तार जीवन है? क्या है जीवन? कभी विचार किया? हम जी रहे हैं, एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, कहेंगे वो चल बसा। लेकिन जीवन क्या है, इसे तो समझो। जीवन क्या है? बोलो, कभी सवाल मन में पूछा? क्या है जीवन? हाँ, क्षण भंगुर। जीवन है पानी की बूंद, यही दोहराते हो ना? नहीं, जीवन क्या है? शरीर और सांसों के गठबंधन का नाम जीवन है। जब तक शरीर के साथ सांस जुड़ा है, प्राण जुड़े हैं, तब तक जीवन है। ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है। क्या जाने कौन सा क्षण हमारे जीवन का आखिरी क्षण हो जाए, कौन सी सांस हमारे जीवन की आखिरी सांस बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। मनुष्य जीता है इस भ्रम में कि मैं अजर अमर बनकर आया हूं। मनुष्य जीता है इस विश्वास से कि अभी मुझे बहुत लंबा जीना है। मनुष्य जीता है
इस आशा में कि मैं जो चाहूँगा सब कुछ कर लूँगा। मनुष्य जीता है इस उम्मीद से कि मैं जो चाहूँ सब पा लूँगा। लेकिन उसकी आशा, उसकी उम्मीद, उसका विश्वास सब छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि ये सब भ्रम है। एक श्वास पर भी हमारा अपना नियंत्रण नहीं है। दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि अगली सांस दोबारा लौट के आएगी ही। जीवन नश्वर है, लेकिन इस जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक परम तत्व है, उसे जानने की जरूरत है। वह है जीव, वह है हमारी आत्मा, वह है हमारा सोल, जो अमर है। जीवन नश्वर है, आत्मा अमर है, जीव अमर है। आप अपने जीवन के बारे में तो फिर भी सोच लेते हो, और जीवन की सलामती के लिए निरंतर सचेष्ट भी रहते हो कि नहीं रहते? अरे भैया, जीवन है, कब खत्म हो जाए, कब मर जाए कोई पता न, इसलिए हमें सावधानी से जीना है। असमय में ना मरे, हम लंबा जीवन जी सके, स्वस्थ जीवन जी सके, शांति और प्रसन्नता से जी सके, जीवन में आनंद रह सके। ये सब तो सोचते हो। ये किसके बारे में सोचते हो? केवल जीवन के बारे में। दृश्य के विषय में सोचना जीवन के विषय में सोचना है, और अदृश्य के विषय में सोचना जीव के विषय में सोचना है। तुम दृश्य के विषय में तो सोच रहे हो, उस अदृश्य सत्ता के विषय में सोचो, जिसके रहते ये सब कुछ है और जिसके खिसकते ही सब कुछ खिसक जाएगा। बोलो, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ भोगा है, लेकिन अपने इस संपूर्ण जीवन में अपनी आत्मा के विषय में क्या सोचा? आत्मा के लिए क्या किया? आत्मोपलब्धि के क्षेत्र में क्या पाया? आत्मानुभव के क्षेत्र में आपने क्या महसूस किया? कभी कुछ सोचा? शायद नहीं। महाराज जी, जीवन के विषय में तो हम सोच लेते हैं, जीव आत्मा के विषय में तो तभी सोचने में आता है जब थोड़ी देर के लिए आप लोगों के संपर्क में आते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय पीठ करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभार कुछ कुछ सोच लेते हैं। यही है ना? कुछ कुछ सोच लेते हैं। उस सोच से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। जब तक हम स्थायी रूप से अपने विषय में नहीं सोचते, तब तक जीवन संवर नहीं सकता, और जीवन नहीं संवरता तो जीव आत्मा भी सुरक्षित नहीं रह सकता। जीव को जानो, जीव को पहचानो, जीव को केंद्र में रखकर जीवन जियो, तो तुम्हारा जीवन सुधरेगा, और जीवन सुधरेगा तो जीव संवरेगा। क्या है जीवन? जो दिख रहा है वो जीवन है, जो नश्वर है, पल भर में बिखर जाने वाला है, देखते ही देखते पूरा खेल खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। जो दिख रहा है वह जीवन है, और जो देख रहा है वह जीव है। क्या बोला? जो दिख रहा है वो जीवन है, और जो देख रहा है वो जीव है, वो आत्मा है, वो असल में तुम हो।
उसको पहचानिए। दृश्य को तो हम बहुत देख लेते हैं, दृश्य का तो हम फिर भी मूल्यांकन कर लेते हैं, पर दृष्टा को सदैव विस्मित कर देते हैं, उसे भूल जाते हैं, उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं। बोलो, ये शरीर, ये रूप, ये सौंदर्य, ये धन, ये संपत्ति, ये परिवार, ये परिजन कब तक काम के? बोलो, जब तक इसके भीतर का दृष्टा है तभी तक ना। जब ये अंदर का हंसा उड़ जाएगा तो फिर कुछ बचेगा क्या? बोलो, बचेगा कुछ भी नहीं, सब खत्म। ये शरीर छूने लायक भी नहीं बचता, छूने के बाद भी लोगों को नहाना पड़ता है। क्या हुआ? उस चेतना के निकलते ही सब कुछ खत्म। तो मूल्य किसका है? दृश्य का या दृष्टा का? किसका मूल्य है? हाँ? और अभी तक हमने किसको मूल्य दिया? दृश्य को ही मूल्य दिया, दृश्य में ही उलझे रहे, दृष्टा को न जाना न पहचाना, तो उसे मूल्य और महत्व क्या देंगे? संत कहते हैं दृष्टा को पहचानो, अंतरंग में मैं क्या हूं इसे जानो। क्या है जीवन? ये बाहर का जीवन, असली जीवन मेरे भीतर का है, जो मेरी चेतना है। यदि मेरे प्राण मेरी चेतना से जुड़ते हैं तो मेरे जीने का कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। बोलो, इस नश्वर जीवन को आज तक कोई संभाल पाया है क्या? बोलो, संभाल पाया? कोई टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हुई हो जो कहे कि नहीं हम तुमको अजर अमर अविनाशी बना दें? नहीं ना, ना हुआ है ना होगा। जो नश्वर हुआ नश्वर है, जो क्षणभंगुर है क्षणभंगुर है, जो छूटने वाला है वो छूटने ही वाला है। उसकी नश्वरता को पहचानो और उसका मोह त्यागो, अपने भीतर की अमरता को जानो और उससे अपना नाता जोड़ो, उस पर अपनी बुद्धि केंद्रित करो। नश्वर जग से अविनश्वर आत्मा की ओर मुड़ना ही सच्चा पुरुषार्थ है। तो जीवन क्या है? शरीर और सांसों का गठबंधन। क्यों मिला? जीव को सुधारने के लिए, जीव को संवारने के लिए, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए मिला है। ये सुविधा केवल एक मनुष्य को है। आज मनुष्य भाव में हम त्याग, तप, संयम और धर्म की आराधना करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अन्यत्र ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे आत्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त हो। सुविधा ही नहीं है। आज हमें सुविधा है, पर विचार करो, जीवन का बहुभाग बीत गया, अब तक मैंने क्या किया? शरीर के पोषण में, संपत्ति के संग्रह में, संबंधियों के विस्तार में, इसी में उलझे ना। केवल गोरख धंधे में उलझ करके रह गए। आत्मा के लिए क्या किया? थोड़ी देर के लिए कागज पेन लेकर आज घर में बैठना, लिखना कि मैंने अपने इस जीवन में अपनी आत्मा के लिए क्या क्या किया।
जो असल है, जो शाश्वत है, उसके लिए मैंने क्या क्या किया। और दूसरा कॉलम लिखना, मुझे क्या क्या करना चाहिए था, क्या किया और क्या करना चाहिए था। दोनों चीजें जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग प्रेरणा और भावना जागेगी कि वाकई में मैं चूक गया, यथार्थ मैं पीछे रह गया, ये मेरा बड़ा नुकसान है, अब मुझे बदलना है। भावना तो तभी होगी ना। आप लोग अपने व्यवसायिक जगत में बैलेंस शीट बनाते हो, लेखा जोखा होता है, उसमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप क्या करते हैं, जैसे बैलेंस शीट देखते हैं तुरंत उसकी रिकवरी करने के लिए सचेष्ट हो जाते हैं कि यहाँ डिफ़ॉल्ट है, हमें यहाँ ठीक करने की आवश्यकता है। करते हैं क्यों? कमी दिख रही है। तो भैया इंटरनल ऑडिट भी होना चाहिए। जब वो ऑडिट करोगे, देखोगे, समझोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी कहां कमजोरी रह गई, कहां मेरा डिफॉल्ट था। उसको ठीक करते ही जीवन बदल जाएगा। और जब तक देखोगे ही नहीं, तब तक उसी ढर्रे में जीते रहोगे जिसमें आज तक जीते आए। हिसाब लगाओ। आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको परंपरागत रूप से धर्म के संस्कार मिले, आप में धार्मिकता है, आप धर्म से जुड़े हो, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार यत्किंचित धर्म करते हो। लेकिन थोड़ा देखो, 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस पहले जो धर्म करते थे, आज भी उतने ही पे अटके हो कि कुछ आगे बढ़े हो। मैंने जहां से धर्म की शुरुआत की थी वहीं अटका हूं कि उससे कुछ आगे बढ़ा हूं। व्यापार के जगत में आप आगे बढ़ गए, कारोबार की जगत में आप आगे बढ़ गए, धन संपत्ति की जगत में आप आगे बढ़ गए, निश्चित बढ़े। आज आपके पास जितनी संपत्ति है 25 बरस पहले उतनी नहीं होगी, पक्का। 25 बरस में आपने अपनी संपत्ति में बेशुमार बढ़ोतरी की, धन लाभ बढ़ा। इन 25 वर्षों में धर्म लाभ कितना बढ़ा, बोलो? ये बोल रहे घटा है। क्या नाम तुम्हारा? हरसोला, हरसोला है ना? हाँ, ऑडिट वाले ही हैं, पर अपना ऑडिट नहीं करते, दूसरों का करते। धर्म लाभ घटा, धन लाभ बढ़ा। आखिर ये अंतर क्यों? कभी विचार किया? ऐसा केवल इस वजह से कि हमने धन को महत्व दिया, धन का महत्व समझा, धर्म का महत्व ही नहीं जाना तो उसे महत्व क्या देंगे? यदि हमारे मन मस्तिष्क में यह अंकित होता कि जीवन में जितना धन जरूरी है, धर्म कहीं उससे ज्यादा जरूरी है। बाहरी जीवन को संवारना जितना जरूरी है, अंदर की आत्मा को संभालना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये बात अगर अंतरंग में बैठी होती तो बोलो, तुम्हारे जीवन की दिशा वही होती या बदल जाती? बोलो, जो है वही रहती या बदली होती? बदलती ना। कब बदलेगी भाई? जीवन की दिशा कब बदलेगी? मरने के बाद। कब बदलेगी बोलो तो? मरने की बाद। एक बार मैंने कहा, भैया कब बदलोगे? बोला, अगले जन्म में। अगले जन्म में बदलोगे?
हमने कहा अगले जन्म में बदलने लायक ही नहीं बचोगे तो क्या बदलोगे? मनुष्य ही है जो अपने जीवन को बदल सकता है। कीड़े मकोड़े बन करके तुम अपने जीवन को नहीं बदल सकते, पशु पक्षी बन करके अपने जीवन को नहीं बदल सकते, नार की बन करके अपने जीवन को नहीं बदल सकते, और कदाचित देव भी बन जाए तो वहां बदलाव की कोई संभावना नहीं। ये सारी संभावना एकमात्र इस मनुष्य जीवन में है, इसे पहचानो। ये फैसिलिटी आज तुम्हारे पास है और कब तक रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं। तो भैया जागो, अपने भीतर झांको, अपने आप को बदलने के लिए सचेष्ट हो जाओ, अपना रूपांतरण घटित करो, आगे बढ़ो। यही सार है, बाकी सब बेकार। पर क्या करूं, अभी बेकार को ही आपने सार समझ रखा है और जो सार है वह बेकार लगता है। ऐसे लोगों को क्या कहे? एक बात बोलूं, हम नास्तिक व्यक्ति को कभी अच्छा मानते हैं क्या? हाँ, नहीं ना? आप लोग सब आस्तिक हो कि नहीं हो? हाँ, हो ना? पर मैं बोलूं, आपसे अच्छा वो नास्तिक है, आपसे अच्छा वो नास्तिक है। मतलब महाराज, हाँ, वो नास्तिक इसलिए अच्छा है क्योंकि दिखता वो नास्तिक है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं। पर आप लोगों के भीतर कोई एक प्रच्छन्न नास्तिक बैठा है जो दिखाता आस्तिक है और जीवन नास्तिकों जैसा जिलाता है। भगवान को भी धोखा देने में लोग अभी कमी नहीं करते। बोलो, उसको आस्तिक कहेंगे कि नास्तिक? एक बार की बात, एक व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा था और अपनी मोबाइल, एप्पल का मोबाइल था और जो द्रव्य चढ़ाने का टेबल रखता है उसमें रखा था, और वो एक कायोत्सर्ग कर रहा था आंखें बंद करके। कायोत्सर्ग कर रहा था आंखें बंद करके। एक परिवार आया, समय शिखर की बात बता रहा हूँ, गुनाइतन की। एक परिवार आया जिसमें 3 बेटियां थी, तीनों कॉलेज की छात्रा होगी। वो शिखर जी आई वंदना के लिए, नीचे मंदिरों के दर्शन कर रही है, और जब दर्शन करी देखा कि एप्पल का मोबाइल सामने रखा है। थोड़ा इधर उधर देखा, झट से मोबाइल लेके चलते बने। अब बेचारे की जब माला पूरी हुई, उसने अपना मोबाइल देखा, मोबाइल गायब। मोबाइल देखा, मोबाइल गायब। अब सबको बड़ा अटपटा लगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। लोगों ने सीसीटीवी में फुटेज देखा तो पूरा वाकया सामने आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, आस्तिक की नास्तिक? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो, बोलो। आस्तिक है, दिख आस्तिक जैसा रहा है पर उसका व्यवहार नास्तिकों से बुरा है, प्रच्छन्न नास्तिक है ना? तो ऐसा केवल उनके ही साथ नहीं है जो भगवान के सामने चोरी कर रहे हैं। थोड़ा अपने भीतर उतर करके देखना कि हम अपने जीवन में कितनी कितनी बार भगवान के उपदेशों को नकारते हैं, कितनी कितनी बार भगवान के उपदेशों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, कितनी कितनी बार भगवान के उपदेशों के विरुद्ध जानबूझकर उल्टा आचरण करते हैं। तो बोलो, इसमें हमारी भलाई होगी क्या? क्या होगा? इसमें हित होगा? इससे उद्धार होगा? कतई नहीं। यही संभलो भाई, इन सब का मूल आत्मदृष्टि,
शास्त्रीय शब्दों में कहें भेद विज्ञान, और गहरे शब्दों में कहें सम्यक दर्शन। ये अपने अंदर जगाओ, दिशा अपने आप बदलने लगेगी। जीवन क्या है, जीवन क्यों मिला? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, विषयों में रमने के लिए नहीं, गोरख धंधे में उलझने के लिए नहीं, केवल मौज मस्ती करने के लिए नहीं, केवल आपाधापी में मगन होने के लिए नहीं। ये जीवन मिला है अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। जिसके लिए मिला वो करिए, उसकी शुरुआत कीजिए, भले वह शुरुआत धीमी ही सही पर हो। चलना शुरू कीजिए, आगे बढ़ना शुरू कीजिए। जिस प्रयोजन से जीवन मिला है वही कीजिए। तीसरा सवाल, कैसे जिए? जिससे जीवन सार्थक हो ऐसे जिए, धर्म के साथ जिए, संयम के साथ जिए। भगवान महावीर ने हमें अहिंसा, संयम और तप में मार्ग दिया है, इसे ही धर्म बताया है, और ये धर्म ही हमारी आत्मा का उद्धारक है। इसी धर्म से ही हम भव दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो अपने जीवन में अहिंसामय धर्म, अपने जीवन में संयममय धर्म, अपने जीवन में तपोमय धर्म को उद्घाटित कीजिए। अपनी चर्या और क्रिया में जितना बन सके अहिंसा, संयम और तप को आत्मसात कीजिए। आत्मोन्मुखी दृष्टि रख करके जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाता है। कैसे जिए? समझ में आ रहा है? वेद विज्ञान के साथ धर्म से जिए, धर्म धार करके जिए, नश्वर के व्यामोह से मुक्त हो और अमर आत्मा को पहचानने के लिए सचेष्ट रहें। वो दृष्टिकोण यदि अंतर मन में विकसित हो जाए तो जीवन का पल में काया पलट हो जाए। अपने मन से पूछो, आप लोग धर्म से तो जुड़े हो, धर्म से जी रहे हो, लेकिन आत्मज्ञान के साथ या केवल परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर? आत्मज्ञान के साथ अगर धर्म करोगे तो उत्तरोत्तर तुम्हारे धर्माचरण में वृद्धि होगी, और पारंपरिक संस्कार से प्रेरित होकर के धर्म करोगे तो एक प्रकार की आत्ममुग्धता का जीवन होगा कि चलो जितना कर रहे हैं ठीक है, इतने में मेरा कल्याण हो जाएगा। जहाँ के तहाँ रहोगे, वो आत्ममुग्धता हमारे जीवन को वहीं रोक देती है, और आत्मज्ञान हमारे चेतना को गतिशील बनाती है। तय करो क्या करना है, ठहरा हुआ जीवन जीना है या जीवन में गतिशीलता बनाए रखना है? क्या करना है? बोलो बोलो भाई, आप लोग एकदम ठहर से गए। ठहरा हुआ जीवन जीना है या गतिशीलता बनानी है? अभी क्या है, ठहरे हुए हो या गतिशील हो? अगर ठहरे हुए हो तो गति लाओ, और गति है तो उसे और सही दिशा दो, उस गति को और अधिक प्रगति में बदलो। ये जीवन की उपलब्धि होगी। नहीं तो हमारी कहानी वैसी ना हो जाए जैसा एक जमाने में हुआ था। एक बहुत अच्छी कहानी याद आ गई। राजा भोज ने एक उद्घोषणा करा दी
कि जो भी व्यक्ति मुझे सुबह सुबह कोई नई कविता सुनाएगा उसे मैं 1,00,000 मुद्राएं दूंगा। सुनते हैं राजा भोज को कवियों से बड़ा लगाव था, खुद भी कवि था। अब उसने घोषणा कर दी, अब 4 वज्र मूर्ख सुबह से घर से निकले राजा भोज को अपनी कविता सुनाने। नंबर ये ख्याल ये था कि सबसे पहले हम जाएं, अपनी कविता सुना दें और हमारी कविता पास हो जाएगी तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में 1,00,000 मुद्रा मिल जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे। तो सुबह दिन निकलने से पहले ही वो लोग निकल गए। रास्ते में देखते क्या है, पुराने जमाने की बात है, घर घर चरखा चलता था। तो एक जगह चरखा चल रहा था, तो एक ने चरखे को चलता देखकर कहा, चरर मरर चरखा चल रहा है। क्या बोला? चरर मरर चरखा चल रहा है। ठीक, पहले ने अपनी लाइन बोल दी, बोले मेरी कविता बन गई, चरर मरर चरखा चल रहा है। थोड़ा आगे गया तो एक तेली का घर था, उसके बाहर उसका बैल बंधा था, जो घानी में जुता हुआ भी था, बंधा था, वो खली भूस खा रहा था। दूसरे ने कहा, तेली का बैल खली भूस खाए। दूसरा भी हो गया। थोड़े आगे गया तो कुछ लोग तीर कमान लेकर जंगल की ओर जा रहे थे, तो तीसरे ने उसको देखते ही कहा, इतने में आ गए तीर कमंद। तो लोगों ने चौथे से बोला, भैया तू अपनी लाइन और बता दे तो कविता पूरी हो जाएगी। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमन। तू बोल, तू क्या बोलता है? बोला, मैं आंसू कवि हूं, अपनी रचना वहीं बनाऊंगा। मैं आंसू कवि हूं, अपनी रचना वहीं सुनाऊंगा। गए। चारों ने कहा कि हम सबने एक संयुक्त कविता बनाई। राजा भोज के सामने उन्हें उपस्थित किया गया। कविता सुनकर संयुक्त कविता सुनकर राजा भोज के मन में कुतूहल भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि ये संयुक्त कविता कैसे सुनाएंगे। खड़ा किया गया लाइन से। पहले ने कहा, चरर मरर चरखा चल रहा है। दूसरे ने अपनी लाइन कही, तेली का बैल खली भूस खाए। तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमन। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमन। तो चौथे ने कहा, राजा भोज मूसर चंद। अब राजा भोज ने जैसे सुना, भोज और उसके दरबारी सब भौचक्क रह गए। मुंह पे राजा को कोई मूसर चंद कह दे। मंत्रियों ने बात संभाली, कहा, महाराज ये कोई साधारण कवि नहीं, ये रहस्यवादी कविता है। इनने जो कहा है इसका अर्थ बहुत गहरा है, आप इसे अन्यथा न ले। राजा ने पूछा, बताओ भाई इसका अर्थ क्या है? तो बोले, भाई देखिए, मंत्रियों ने बताया कि ये जो पहली लाइन है, चरर मरर चरखा चल रहा है, यानी ये संसार चरखे की तरह चर मर करके 24 घंटा चल रहा है संसार का चक्र। और ये संसारी प्राणी तेली के बैल की भांति उसी कोल्हू में जुता हुआ है और विषयों का खली भूस खा करके अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है। पूरी जिंदगी 5 इंद्रियों के विषयों के खली भूस में ही मगन रहता है। इतने में आ गए तीर कमान। तो इसी मध्य काल तीर कमान लेके आ जाता है, कभी भी मौत का फरमान आ जाता है और व्यक्ति को मरना पड़ता है। 3 लाइनें तो समझ में आ गई।
चौथी लाइन क्यों बोल दी, राजा भोज मूसर चंद कैसे हो गया? बोले इसीलिए तो बोल रहे कि इतना सब कुछ देखते हुए भी राजा भोज कैसा मूसर चंद है जो जान करके भी अनजान बना है। समझ गए? तो मैं तो इतना कहता हूं, समझ गए तो अकलमंद, ना समझे तो मूसर चंद। ठीक है, अब मैं तो आपको अकलमंद ही मानता हूं, मूसर चंद कहूंगा तो बुरा भी लगेगा। राजा भोज को ही मूसर चंद बने रहने दो, अपन तो सब अकलमंद है क्योंकि समझदार है ना? ऐसी समझदारी कोई काम की नहीं जो मझधार में फंसा दे। सच्चे अर्थों में अक्लमंद बनो, औरों को अपनी अक्लमंदी दिखाने की कोशिश तो फिर भी कर लेते हो, काश अपने अर्थ में अक्लमंद बनो, खुद के प्रति अपनी अक्लमंदी का परिचय दो, अपने हृदय में सच्चा विवेक और वेद विज्ञान जागृत करे, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। तो हमें कैसे जीना है? धर्म के साथ जीना है, संयम के साथ जीना है, त्याग और तपस्या के साथ जीना है, जिससे हमारा जीवन सफल और सार्थक हो। ये हमारी जीवन की उपलब्धि है। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।